Hello guys, I am Athar Ramesh Sankar, an undergraduate studying at KK College in Nasik. Today I am going to discuss heating effect, which is the topic of electricity, chapter 12th, class 10th, science. So let's get started. So introduction. First of all, what causes the electric current to cause the heating effect? तो वही हम आज देखने वाले हैं. The heating effect of electric current is widely used in our daily life, डे टू डे लाइफ. यानी कि हीटिंग इफेक्ट जो है, जो इलेक्ट्रिक करंट से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हमारे डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं. कहाँ पर यूज़ करते हैं? वो यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्यूजेस में, फिर इलेक्ट्रिक बल्ब्स में जो कि फिलामेंट वाले होते हैं, फिर इलेक्ट्रिक आपका आयन में, और बहुत सारे केटल, टोस्टर, हीटर, बहुत सारी जगह पर आप वो हीटिंग इफेक्ट का यूज़ करते हो. उसका एप्लीकेशन है और वो एक ऑल्टरनेटिव की तरह है कन्वेंशनल मेथड्स के लिए, कुकिंग एंड लॉन्ड्री में. ठीक है. The same is used in electric bulbs, which is alternative for conventional lamps. यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स जो रहते हैं, जो कि हीटिंग इफेक्ट से लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि फिलामेंट वाले रहते हैं, तो वो एक ऑल्टरनेटिव है कन्वेंशनल लैम्प्स के लिए, और वो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर हीटिंग इफेक्ट का एक एप्लीकेशन है. These devices have revolutionized the world over the years. In this section, we will discuss the concept of heating effect of electric current and its applications. तो ये जो हीटिंग इफेक्ट है, ये पिछले कुछ सालों में इसने एक रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ क्रिएट किए हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बहुत सारे, और आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट, उसके इफेक्ट्स और फिर एप्लीकेशंस. कॉसेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स. व्हाट कॉसेस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो मैंने ये पहले ही बताया था आपको कि यही पहले ही मेरा क्वेश्चन था ये. तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, it generates heat due to hindrance caused by the conductor to the flow of current. यानी कि हीटिंग इफेक्ट कैसे कैसे होता है? तो वो इलेक्ट्रिक करंट पे जो हिंड्रेंस आता है उस सर्किट में, यानी कि रेजिस्टेंस जो कि हिंड्रेंस पैदा कर रहा है, तो वहाँ पर वो हीटिंग इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है. यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट को रोक रहा है आगे बढ़ने से, तो उस वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है. द वर्क डन इन ओवरकमिंग द हिंड्रेंस टू द करंट जनरेट्स हीट इन दैट कंडक्टर. तो जो हिंड्रेंस पैदा हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो उसको ओवरकम करने के लिए, वो हिंड्रेंस को ओवरकम करने के लिए कुछ तो वर्क डन करता है वो इलेक्ट्रिक करंट उस सर्किट के ऊपर, और वही जो वर्क डन है वो हीटिंग इफेक्ट के रूप में आपको दिखाई देता है. जूल्स लॉ. जूल्स लॉ ये हीटिंग इफेक्ट के ऊपर डिपेंड है पूरा. Q इक्वल्स I²RT. तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं. We know that the heating impact of electric current when it travels in a circuit is because of collision among electrons of wires. तो हीटिंग इफेक्ट जो हिंड्रेंस की वजह से पैदा हो रहा था, तो वो कोलिजन अमंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वायर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं उस सर्किट में से, उसकी वजह से भी हीटिंग इफेक्ट कॉज होता है, उसकी वजह से भी हीटिंग इफेक्ट तैयार होता है. स्पेसिफिकली, what is the amount of heat generated during the flow of current through a wire and what are the parameters and conditions it is based on. यानी जो हीटिंग इफेक्ट है वो सिर्फ करंट के हिंड्रेंस के ऊपर बेस्ड है, या फिर कोई और फिजिकल पैरामीटर्स है, या फिर कोई और पैरामीटर जिस पर हीटिंग इफेक्ट जनरेटेड है, तो वो हम आगे वाली स्लाइड में देखने वाले हैं. टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस, Joule gave a formula that describes this phenomenon precisely and called as Joules law. तो हीटिंग इफेक्ट के जो पैरामीटर से कंडीशंस है, तो वो पूरे फॉर्मुलेट करने के लिए जूल नाम के फिजिसिस्ट ने एक फॉर्मुलेट किया, जिसका नाम था जूल्स लॉ. साइंटिस्ट के नाम पे नाम देते फिजिक्स में आमतौर पे, और वो हीटिंग इफेक्ट के फिनोमेनन को डिस्क्राइब करता है, वो जो फॉर्मूला है. सो द हीट इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक वायर इज डिस्क्राइब्ड इन जूल्स. यानी जो हीट जनरेट हो रही है, जो कि करंट फ्लो होने से हीट जनरेट हो रही है, तो वो जूल्स में हम डिस्क्राइब करते हैं. यानी कि उसे उसका यूनिट है हीट का जूल्स. वाट पर सेकेंड भी आप कह सकते हैं जूल्स को. द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जूल्स लॉ इज एक्सप्लेन बिलो. यानी कि यहाँ पर जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है Q इक्वल्स I²RT, तो ये जूल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जिसमें आपको ये पता चलता है कि जो Q है वो हीट जनरेटेड है, I है वो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर है, यानी कि जो सर्किट है उसमें से resistance offered to the electric current, time for which the electric current is flowing through the circuit. तो ये सब हीट के ऊपर डिपेंड है. मतलब
जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा हीट होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट होगा। रेजिस्टेंस मतलब क्या, हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो रहा है उस करंट के लिए। स्क्वायर ऑफ द करंट रहेगा जितना ज़्यादा उतना हीट प्रोड्यूस होगा। टाइम, जितना टाइम के लिए वो करंट फ्लो हो रहा है, जितना रेजिस्टेंस हो रहा है टाइम के लिए, सपोज 20 सेकेंड्स के लिए कम हीट प्रोड्यूस होगा, 40 सेकेंड्स के लिए ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, तो वो टाइम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट के। तो अभी यहाँ पर देखिए आप, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का कैसा रहता है, स्क्वायर ऑफ द करंट, यानी कि सपोज 2 टाइम्स करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो फिर आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा, यानी कि 4 एम्पियर। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस सपोज 100 ओम्स का है, कम लेते हैं थोड़ा, 10 ओम्स का है, तो फिर 4 इंटू 10 40। देन टाइम फॉर विच इट इज़ फ्लोइंग, तो वो सेकेंड्स में मेजर होता है। तो सपोज वो 5 सेकेंड्स के लिए फ्लो हो रहा है, तो फिर आपका जो टोटल हीट जनरेट हुआ है 200 वाट पर सेकेंड या फिर 200 जूल्स। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपको। जैसे ही हमने देखा कि ओम्स लॉ के ऊपर जैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो वैसे ही कुछ जूल्स लॉ के ऊपर भी होते हैं, जिसमें से आपको यहाँ पर 3 वैल्यूज़ गिवन होंगे, जिसमें से आपको एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमेशा याद रखिए, क्यू जो है वो वाट पर सेकंड और जूल्स में मेजर किया जाता है, आई जो है वो एम्पियर में, आर ओम्स में, और टी जो है वो जो टाइम है वो सेकेंड्स में आपको कैलकुलेट कर सकते हैं आप। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, इलेक्ट्रिक आयन। आपको जो आयन रहता है उसमें एक कॉइल रहता है, जो कि कॉइल जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पास होने से हीट होता है, और फिर आपको हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करके वो एप्लीकेशन के तौर पर हम यूज़ करते हैं। बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पर जो कि फिलामेंट वाले इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, CFC में नहीं होता है यूज़, लेकिन जो फिलामेंट वाले बल्ब होते हैं उसमें ये जो हीटिंग इफेक्ट का जो एप्लीकेशन है ये हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर में भी कुछ उसी तरह से रहता है, एक रॉड, स्पाइरल शेप का रॉड रहता है, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होकर फिर हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है, और फिर वो आपके वाटर या फिर कोई भी आपका जो फ्लोइंग लिक्विड है उसको आप हीट करते हो। इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ होते हैं, MCB में वगैरह यूज़ होते हैं वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। तो फ्यूज़ का क्या काम होता है, फ्यूज़ जो है उसमें एक थिन वायर रहती है, अगर जैसे ही करंट का जो फ्लो रहता है, जो लोड रहता है वो फ्लो बढ़ जाता है करंट का, तो फिर वो वायर हीट होती है और वो टूट जाते हैं, जिससे आपके जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है घर के वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसे हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कहते हैं, एक थिन वायर जो कि ब्रेक हो जाती है हीटिंग इफेक्ट की वजह से, तो वो भी हीटिंग इफेक्ट के ऊपर ही डिपेंड है। सो I think you have all got your concepts all clear, and stay connected with Intellify.in. If you have any doubts, feel free to visit Intellify.in and post your doubts on Intellify. They have a Q&A forums where you can post your queries, any doubts in the form of questions, and they will answer your questions. You can also subscribe it. So thank you.